हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएए के बारे में। सीएए कानून जो है वो बाहर से आए हुए शरणार्थी लोगों को नागरिकता देने का कानून है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है, जिसमें ईसाई, सिख और बहुत सारे धर्म के लोग हैं जिनको नागरिकता दिया जाएगा। 2014 से जो लोग इंडिया में आए हैं, 2031 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी इंडिया में आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। ये कानून लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार जब 2019 में चुनाव हुआ था, उसमें भी केंद्र सरकार ने ये अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि जब हमारी सरकार 2019 में बनेगी तब हम ये कानून लाएंगे। लेकिन ये कानून लाने में इतनी देरी इसलिए हुई क्योंकि ये चीजें उसमें चली बिल लोकसभा में, इस पे बहस हुई और ये बिल अमित शाह जी ने पास कराया। लेकिन इसके टाइमिंग को लेके सवाल उठ रहे हैं कि ये एन चुनाव से पहले क्यों लागू किया जा रहा है, क्योंकि ये चीजें जो सीए कानून है इसको तो आज के 4 साल पहले ही सरकार इसको अमल में ला चुकी थी और इसको पास करा चुकी थी, लेकिन इसको फिर रोक दिया गया था। और अब जब जैसे जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है पास में, वैसे वैसे सीए कानून बीजेपी सरकार सीए कानून लागू करना चाहती है, इससे फायदा लेना चाहती है, ये विपक्ष का कहना है। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं मैं कि ये कानून जो है इसमें जो इंडिया में रह रहे नागरिक हैं उनको, इंडिया के जो लोग हैं उनको इस कानून से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी नागरिकता नहीं जाएगी। जो भी राजनीतिक पार्टियां आपसे कह रही हैं कि हम सीए कानून आएगा तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, उन लोगों की कोई नागरिकता नहीं जाएगी। जैसे ममता बनर्जी हुए, उनका एक वोट बैंक है, उसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। सीए कानून में सिर्फ हिंदू जाति के लोगों को ही नागरिकता मिलेगी, मुसलमानों का उसमें कोई जिक्र नहीं है और कोई प्रावधान नहीं है, जिसको लेकर मुसलमान भाई डरे हुए हैं। उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको इंडिया से कोई नहीं निकाल सकता। ये चीजें हम बताने के लिए आपको आए हैं। और अगर कोई निकालता है तो उसके लिए कोई और बिल लाया जाएगा या कुछ और किया जाएगा। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। सीए कानून सिर्फ बाहर से आए हुए शरणार्थियों के लिए ही है और शरणार्थी जो हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी जो इंडिया में शरण ले चुके हैं उनके लिए है, जो वो भी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए थे, उनको ये कानून का अधिकार मिलेगा। आज से 2-3 दिन बाद ही ये इसका पोर्टल खुल जाएगा और जो भी इंडिया से बाहर से जो इंडिया में शरण लिए हुए लोग हैं, जो कई दशकों से अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि हमें नागरिकता कानून दिया जाए, नागरिकता का अधिकार दिया जाए, वो 2-3 दिन बाद ही पोर्टल खुल जाएगा और उस पर अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आप किसी के बहकावे में ना आए। ये नागरिकता कानून आप लोगों के लिए कोई खतरे वाली चीजें नहीं है, ये बहुत आसान है और इससे इंडिया में रहने वाले किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, ये सरकार का कहना है। और मैं भी आपको कह रहा हूं कि आपको ध्यान से जो बिल आया है यूसीसी पर, वो बिल आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग प्रोटेस्ट ना करें, उनको बहुत सारी पार्टियां जो बरगला रही हैं। लेकिन एक चीज सरकार ने जो किया है वो चीजें कहने लायक है, वो मैं भी कहता हूं कि ये चीजें चुनाव के बाद भी लागू की जा सकती थी, लेकिन आज के 3-4 दिन बाद ही चुनाव की घोषणा होनी है और उससे पहले बीजेपी ये चीजें लाके अपने आप को ये साबित करना चाहती है कि हमने जो कहा था वो हमने किया। लेकिन इससे कोई फायदा मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी को होने वाला है। इसमें मुसलमान भाइयों के लिए कोई जिक्र ही नहीं है। वो अच्छी बात है, हो सकता है बाद में सरकार कोई कानून लाए उनके लिए, लेकिन अभी उपद्रव नहीं करना है। चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव के बाद बैठ के सरकार के साथ बातचीत करिएगा और उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे सीए कानून है, सीए कानून जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोगों के लिए था, जो अभी अभी नए नए जिन लोगों ने भारत में शरण ली है उनके लिए कानून नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस कानून के तहत जो कम से कम इंडिया में 2014 में 5 साल उनको हो जाना चाहिए, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाए, तो उसमें खास दस्तावेज की जरूरत होगी। वो कानून किसके लिए होगा?
वो कानून होगा। बाकी और मैं आपको बता देता हूँ वो कानून जो है कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। वो कानून अप्लाई वो जो सीए का जो बिल है, यूसीसी नागरिकता के लिए जो जो अप्लाई कर पाएगा, उसमें इंडियन बच्चे होंगे जो इंडिया में पैदा हुए होंगे, जिनकी माँ इंडियन होगी, और या तो जिनके पिताजी इंडियन होंगे, वही लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है, वही अप्लाई कर पाएंगे, बाकी और लोगों के लिए नहीं है। और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार पढ़ के फिर देखिए, आपको कोई भी उसमें कोई चीज नजर नहीं आएगी। सीए बिल बहुत अच्छा है, नागरिकता देने वाला कानून जो पास किया गया था। बस थोड़ी सी इसकी टाइमिंग को लेके सबके मन में सवाल उठ रहे हैं, बट आप समझदार हैं,